नाज़रीन, पनामा केस के हवाले से बात करेंगे। पनामा की मुसलसल समातें जारी हैं। पीर से दोबारा से समातों का आगाज हुआ है। सोमवार को भी समात हुई, आज फिर समात हुई, सुबह फिर इसी केस के हवाले से समात होगी और वक्त न्यूज़ पर मैराथन ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है। दिन भर आपको ट्रांसमिशंस में मुसलसल लम्हा बलम्हा अपडेट करते हैं। अब भी इसी सिलसिले में आपके सामने हाजिर हैं और हमारा आज साथ देंगे हाफिज जैन और उनके हमरा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सुल्तान शाह। इन दोनों का हमें साथ हासिल रहेगा। और सबसे पहले हम हाफिज जैन के पास जाते हैं। जैन, जिस तरीके से पनामा की समात चल रही है और मुसलसल यानी सोमवार को भी हुई, मंगल को भी और कल बुध के रोज भी समात होने जा रही है, लेकिन जेआईटी को अभी भी तनकीद का सिलसिला का सामना करना पड़ रहा है, खुसूसन अगर हुकूमती जमात की जानिब से बात की जाए। आज भी जस्टिस एजाज अफजल भी कह चुके, जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कहा कि इनकी सिफारिशात पर अमल करना या ना करना इसके हम पाबंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जेआईटी पर तनकीद की जा रही है तो क्या इज इट फेयर कि अभी भी तनकीद की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि देखिए, हमने कल भी ये बात की थी कि हुक्मरान जमात जो है वो जब से जेआईटी को तश्कील दिया गया है तब से तनकीद कर रही है। हमने देखा कि जब भी किसी की भी पेशी होती थी तो बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, उसके बाद भी मुसलसल एक तवातुर से हमें गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से ये नज़र आ रहा है कि जेआईटी पर तनकीद की गई और आज भी हमें यही नज़र आया और कल भी बिलखुसूस। आप देखें, एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जो कि मुस्लिम लीग नवाज बार बार कह रही है कि हम 2 मैदानों में इस जंग को लड़ेंगे। एक पॉलिटिकल बैटल है जिसको वो सियासी मैदान में लड़े हैं, एक लीगल बैटल है जिसको वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़े हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से मायजा हमीद साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मायजा साहिबा। अच्छा मायजा साहिबा, पनामा केस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की आइंदा की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं। जिस तरह से कहा गया था प्राइम मिनिस्टर और उनके जो वज़रा हैं और खुसूसन आप भी उनमें शामिल थी, उनकी जानिब से कहा गया कि भरपूर तरीके से दिफा किया जाएगा जो कि जेआईटी की रिपोर्ट आई और हमें देखने को मिला भी। डटे हुए आप भी आइंदा कल आया, मुझे बताएंगे क्या है मुस्लिम लीग नवाज का खुसूसन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर के लॉयर जो हैं ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो जिरा कर रहे हैं। आज उन्होंने शुरू की है, कल तो जेआईटी की रिपोर्ट पढ़ी थी पीटीआई वालों ने, उसके ऊपर उन्होंने कोई जिरा नहीं की, ना उनका होमवर्क। तो आज जो है जो रिपोर्ट जो हमारे इतराज़ात थे जो हमने सुप्रीम दिए थे उसके ऊपर जिरा हुई थी और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि जेआईटी रिपोर्ट जो है वो हमारा हतमी फैसला नहीं होगा, हम उसको पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। अच्छा मायजा साहिबा, यकीनन आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपकी जमात बारहा इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर चुकी है मीडिया में भी, और आपने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से कहा गया कि जो मवाद हमें दिया जेआईटी ने हमारे लिए वो मैटर करता है, इनकी सिफारिशात हम माने या ना माने हम इसके पाबंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तनकीद का एक ना रुकने वाला सिलसिला आपकी जानिब से जारी है, इसकी कोई मंतक अगर आप बता सकें? देखिए, तनकीद हमारी जो है जेआईटी पे इसलिए जारी है क्योंकि जेआईटी कुछ अवाम के लिए भी जो है चीजें क्लियर करना जरूरी है ताकि जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। सीधी सी बात है जी कि आप सतरी लेटर को कंसिडर नहीं कर रहे। जेआईटी में एविडेंस थी सुप्रीम को उसमें जेआईटी में उन्होंने नहीं किया कंसिडर। दूसरी बात यह है कि अपने रिश्तेदारों के फर्म को जो लॉस में जा रहा है उसको ठेका दिया है कि जी आप इन्वेस्टिगेट करें हमारी प्रॉपर्टीज के और हमारे कागजात के। और मुझे ये बताएं कि लंदन में बैठे हुए फर्म ने दुबई की प्रॉपर्टीज को कैसे जो है वो इन्वेस्टिगेट करना था या ऑथेंटिकेट करना था। तो इसलिए ये बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो, जो कागजात दिए गए हैं ना वो ऑथराइज्ड हैं, ना वो नोटराइज्ड हैं और ना ही उन पे किसी हुकूमत ने जो है उसको वेरीफाई किया है, तो वो तो वैसे ही जो है वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। चौथी बात ये है कि जो आपको पता है पहले भी जो ज्यादतियां की गई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें सबूत ला के दें। हमने तो अपने सबूत दे दिए हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा सबूत अगर उनके पास हैं जेआईटी वालों के पास तो वो हमें दें, हमें दिखाएं, हम उनको रिबट करें, हम बताएंगे कि इसमें अगर इनको इस चीज ये
जिसके पास अपने सबूत है। अभी तो माजा दिखा साहिबा दो। आप कह रही हैं कि अगर कोई मजीद सबूत है तो हमें दिए जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि 10 जुलाई के बाद अगर कोई सबूत JIT का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है हुकूमती जमात के मौकफ में। नहीं नहीं, हुकूमती जमात की दो चीजें, एक ये चीजें हैं कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो हमारे पे था, तो हमने अपने कागजात जो हैं पूरे JIT को दिए जब पेशियां होनी JIT। अब जो है उन्होंने अपने तौर पे जो वेरिफिकेशन कराई और अपने तौर पे जो डॉक्यूमेंट लेके आए वो जो है वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो किसी मुल्क ने वेरीफाई नहीं की, वो किसी अथॉरिटी ने वेरीफाई नहीं की, तो वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन हमारी फिर रिक्वेस्ट ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाई जाएं और वो दिखाया जाए क्या निकाला गया JIT ने जिससे हमारी डॉक्यूमेंट्स और उनकी डॉक्यूमेंट्स में फर्क है। दूसरी बात ये है कि जो बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बात की गई उसमें यही कहा गया कि आप कतरी लेटर भी कंसिडर नहीं कर रहे, आप मनी ट्रेल हमारी भी कंसिडर नहीं कर रहे JIT वाले, तो फिर आपने खुद जो इन्वेस्टिगेशन की है वो तो दिखा दें, उससे पता चल जाएगा साफ साफ कि हम गलत हैं या वो गलत हैं जो JIT वाले। और ये चीजें जो हैं ये सारी अवाम के सामने आनी चाहिए, क्योंकि PTI जो है ये झूठ बोलती है बाहर आके कि हम केस जीत गए हैं और हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कोई ऐसा सबूत लाएं जिसमें प्राइम मिनिस्टर का कहीं भी नाम हो तो हम माने कि जी ठीक है प्राइम मिनिस्टर गिल्टी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का तो नाम किसी चीज में है नहीं। अच्छा माजिद साहब, सुल्तान शाह मुखातिब हूँ आपसे। आपने कहा कि मनी ट्रेल आपकी दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कोई मनी ट्रेल दी नहीं गई। JIT के मुताबिक जो बयानात हैं शरीफ खानदान के वो आपस में नहीं मिल रहे। और आज जो कार्रवाई थी उसमें भी ये कहा गया, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से भी कहा गया कि एक और मौका दिया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, उसके बाद JIT में मौका दिया, एक मरतबा फिर कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दे दें। तो एविडेंस कब दिए जाएंगे आपकी जमात की जानिब से? देखिए मेरी बात सुने, एविडेंस हमने पहले दे दिए थे, अब हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा एविडेंस दे, तो हम कल दोबारा एविडेंस दे दें। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि JIT अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करती रही अनऑथराइज्ड चीजों से जो उनको JIT ने जुरिस्डिक्शन में नहीं थी उसमें भी तजावुज करके, और वो कागजात लाके जो है इन्होंने कोर्ट के सामने रख दी हैं। अब वो कागजात हमें दिखाएंगे तो पता चलेगा कि हम उस पर क्या हमें उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। सादी सी बात है भाई, हम लोगों ने तो अपने प्रूफ दे दिए, अगर आप उसको डिफर करते हैं। अच्छा माजा साहबा, जैसे आप फरमा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी जब JIT में पेश हुए तो मीडिया टॉक में उन्होंने भी कहा कि जो मैंने चीजें सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी बतौर सबूत और दस्तावेजात वो आज मैंने JIT के रूबरू भी पेश कर दिए। लेकिन आज फिर जजेस साहिबान का ये कहना कि 1 साल से आपसे कह रहे हैं कि कुछ जमा करवा दें, सबूत जमा करवा दें, लेकिन आप नहीं करवा रहे, अब ही जमा करवा दें, तो इट मीन्स के अदालत तो लगता है कि मुतमईन नहीं है आपके सबूत से। नहीं, ये तो अब अदालत की अपनी ओपिनियन हो सकती है। हमारे वकला ने तो पूरे कागजात, मनी ट्रेल, नोटराइज, ऑथराइज और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। और लेकिन माजिद साहिबा, जजेस ने तो ये भी कहा कि JIT की फाइंडिंग्स पे फैसला नहीं देंगे, हम फैसला देंगे शवाहिद की बुनियाद पे। तो आपको तो एतराज JIT पे है ना? हाँ, तो मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ कि भाई आप अपने कागजात लाए ना। अगर आपको हमारे कागजात पे इतराज है तो फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ आप पे जाता है, आप अपने कागजात लाएं और दिखाएं कि कहाँ पे हम गलत हैं। लेकिन क्या ये हुक्मरान जमात या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद सबूत जो इल्जाम उन पर लग रहा है, वो अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं तो वो लाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दे? मेरी इल्तिजा ये कि हमने पेश कर दिए हुए हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो आज के दिन तक ये कह रहा है ना कि आपको मौका दिया गया, और आपके वकील भी ख्वाजा हारिस साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सबूत देने का मौका दिया जाए, हमें बात करने का। वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको मौका है, 1 साल से मौका दिया, फिर JIT के सामने भी आपको मौका दिया गया, आप कल ले आए सबूत। हम फिर सबूत कल दे देंगे। अच्छा चलो ये बता दें कि क्या अब नैब की तरफ जाने की तैयारी कर ली आपकी जमात ने? नहीं, मेरी एक और फाइनल इल्तिजा होगी सुप्रीम कोर्ट को। एक ऐसा इदारा है जो इंसाफ करता है हमेशा, ये जो वो वॉल्यूम 10 है उसको तो पब्लिक कर दें।
सही, तो अपोजिशन वाले और आपके जो सियासी मुखालिफिन है वो तो मालिक साहब कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम 10 खोल दिया जाता है तो वो भी आपके गले ना पड़ जाए कहीं पे। मैं हमारे नहीं गले पड़ता, हमारे गले साफ है, हमारे दामन भी साफ है। वॉल्यूम 10 वो ये फैसला मायजा हमीद साहिबा सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सिर्फ ये अर्ज कर दीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि जेआईटी ने हुदूद से तजावुज किया। लंदन फ्लैट्स का मामला था लेकिन वो केसेस भी खोल दिए गए जिसको हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। ये मंतक हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की समझ नहीं आ रही। अगर एक चोर को पकड़ा जाए और उससे दूसरी चोरी भी बरामद हो जाए तो क्या उस चोर को ये कहकर छोड़ दिया जाए क्योंकि हमने इसको किसी और केस में पकड़ा था? तो अगर कोई और केसेस खुल रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये जवाब क्या बनता है कि हुदूद से तजावुज किया है जेआईटी ने? लेकिन किसने कहा कि किस चोर की बात कर रहे हैं हम? नहीं, मैंने तो आपको एक मिसाल दी है कि अगर आप लोग कह रहे हैं पहले दिन से कि जेआईटी ने हुदूद से तजावुज किया है, उन केसेस को भी खोला जा रहा है जो पनामा से रिलेटेड नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वो केसेस भी खोले जा रहे हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज या माजी में सबूत देने में नाकाम रही है। पहली बात तो ये कि चोर जो है वो अभी तक तो वर्डिक्ट आया नहीं, तो चोर तो कोई भी किसी को चोर नहीं कहता। नहीं, जैन साहब सिर्फ मुहावरतन कह रहे थे, एक एग्जांपल में नहीं, आपको तो छोड़ नहीं कहा, मिसाल कोट कर रहे थे उन्होंने। मालिक साहब अगर अगर करेक्शन हम कर सकें, और जैन साहब ये कह रहे थे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई चोर हो, उन्होंने पॉइंट नहीं किया आपकी क़यादत की जानिब, उन्होंने इशारतन कहा कि अगर कोई चोर हो उस चोरी के अलावा कोई दीगर चोरी उसके साबित हो जाए। नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली। मेरी सिर्फ इल्तिजा ये है कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता आप चोर को चोर नहीं। बहुत शुक्रिया मायजा हमीद, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, तर्जुमानी कर रही थी भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नवाज की, और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट अभी मुतमईन नहीं है हमारे एविडेंसेस से, हमारे डॉक्यूमेंट से, तो उनको मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जैन, हम यही बात कर रहे थे कि अभी तक अगर अदालत को मुतमईन नहीं किया गया, और आपने भी बजा फरमाया जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल पहले गुजर गया, हम भी सुप्रीम कोर्ट में सुनते रहे, एक और चांस दिया गया जेआईटी की सूरत में कि आप वहां पर अगर खुद को क्लियर कर सकें, वहां पर एविडेंसेस दे सकें, लेकिन आप वहां भी नाकाम रहे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ऑन रिकॉर्ड है कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया वो मैंने आज जेआईटी में भी पेश कर दिया, लेकिन अदालत तो मुतमईन नहीं नजर आ रही। जैन, बिल्कुल, और वही हम भी बात मायजा हमीद साहिबा से करना चाह रहे थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है चूंकि उनके पास जवाबात कम थे इस वजह से वो इस मामले का लेकिन देखिए, हम गुज़िश्ता रोज़ से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई बहस का आगाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया, और वो ये बहस है कि जेआईटी ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है। और वो भी मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो हमारे पास इतलात भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये ख्याल है कि उन केसेस को भी इसमें खोला गया है जो पनामा से रिलेटेड नहीं है। यानी कि 1 साल पहले इस पर बहस की गई थी कि लंदन फ्लैट्स कहाँ से आए, तो साहब आपने तो इस बात का भी जवाब आज तक नहीं दिया। खैर, अगर हम इस बात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो मौक़िफ़ है उसको एक लम्हे के लिए मान भी लें कि उन केसेस को भी इस पनामा केस में रिलेट कर दिया है जो पनामा से रिलेटेड नहीं थे। मिसाल के तौर पे हुदैबिया पेपर मिल्क था जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का पहले से ऑर्डर आ गया हुआ है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अगर मुझे इजाजत दें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मिल के हवाले से कहा था नैब को कि आपने चैलेंज क्यों नहीं किया हाई कोर्ट का फैसला। बिल्कुल ये कहा था, और मैं इसी वजह से ये कह रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर हम एक किसी शख्स को पकड़ लें जिस पर कोई चोरी का इल्जाम हो और उस पर यह भी साबित हो जाए कि उसने दूसरे घर में भी चोरी किया है, तो क्या हम उस बंदे पर वो केस छोड़ देंगे और जो पहला केस था उस पर रहेंगे? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मौक़िफ़ बड़ा हैरानकुन है। और जो आज और कल हमने देखा, मैंने आपको जिस तरह बात का आगाज किया था कि 2 तरह की जो बैटल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खेल रही है। अच्छा, इन बैटल्स की भी बात करते हैं। सुल्तान काफी देर से इंतजार करें। सुल्तान, मायजा साहबा से आपने भी बात की और कुछ मुतमईन, कम से कम मैं तो उनके जवाब से नहीं हुआ, और अदालत ने तो बारहा कहा कि हम पहले भी मुतमईन नहीं थे और अभी कोई सबूत दे दें, क्या आप यहाँ पे सबूत देंगे या रेफरेंस की ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए तो वहां पे सबूत देंगे? तो आपको लगता है कि अगर अभी तक कोई सबूत नहीं मिला तो आइंदा आने वाले दिनों में सबूत दे दिया जाएगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर कह चुके जो था सब दे चुके? उसामा, सबसे पहले तो हमें शायद मुतमईन ना कर पाए, जरूरत इस चीज़ की कि गवर्नमेंट अदालत को मुतमईन कर पाए, क्योंकि अदालत बार बार इस चीज़ का इसरार करी। अगर हम जैसे कम मसलों को मुतमईन नहीं कर पा रहे तो अदालत में तो बड़े जीनियस लोग बैठे हैं। ख्वाजा हारिस को भी आज कहा गया कि आप कोई एविडेंस पेश कर दें, क्योंकि जो एतराज़ात लगाए जा रहे हैं वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम जेआईटी की फाइंडिंग्स पे फैसला नहीं देंगे। देखिए, 2 चीज़ें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो, जमात इस्लामी की पटिशन है, शेख रशीद की पटिशन है 62, 63 की, उसमें ये कहा जाता है कि जो झूठ बोला। अभी जिस तरह जैन ने बात की कि मुस्लिम लीग नवाज ये एतराज़ लगा रही है कि जो केसेस
उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर थे वो खोले गए। अब किस्सा शुरू कहाँ से होता है? पनामा लीक्स में नाम आता है शरीफ खानदान का, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कौम से खिताब करते हैं, उसके बाद कौमी असम्बली में खिताब करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी जायदाद कैसे बनी और कैसे जब नेशनलाइज कर दिया गया इत्तेफाक जनाब ये हैं वो जरा उसके बाद और बात चल गई। ये है वो जरा, फिक्रा तो बिल्कुल अब नवाज शरीफ साहब को खुद भी बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों का इशारा बिल्कुल दुरुस्त है। वहां से कहानी शुरू हुई, वहां से जीआईटी ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जब सवालात होना शुरू हुए तो अगर आप जो जीआईटी की फाइंडिंग्स हैं वो दुरुस्त हैं, वो गलत हैं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन अभी तक अगर आप फाइंडिंग्स पढ़ें तो जिसमें गल्फ स्टील मिल की बात की गई तो उसमें बयानात नहीं मिल रहे शरीफ अच्छा सुल्तान, अगर इसी जो जहां पर आप इशारा कर रहे हैं जिस बात की जानिब, सुप्रीम कोर्ट ने साथ यह भी कहा कि फाइंडिंग से इत्तेफाक करना या ना करना इसके हम पाबंद नहीं है, लेकिन जो मैटर दिया जीआईटी ने, जो मटेरियल जीआईटी ने दिया है, हमें उससे कंसर्न है और उसको हम संजीदगी से लेंगे। अच्छा उसामा, इसको अगर बहुत से सादे अल्फाज में बात कर लीजिए तो कल भी मैं और जैन इस बात पे इसरार कर रहे थे और इस पे बात कर रहे थे कि बिल फर्ज जीआईटी की सारी रिपोर्ट गलत है। मान लिया जीआईटी की सारी रिपोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट जीआईटी की रिपोर्ट रिजेक्ट कर देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मफरूजों पे फैसले नहीं देती, किसी की ख्वाहिशात पे फैसले नहीं देती। सबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, चाहे शरीफ खानदान अपनी बेगुनाही का सबूत दे या जीआईटी शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का सबूत दे या मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है उसके सबूत दे, तो सुप्रीम कोर्ट शवाहिद के बगैर फैसला नहीं करती। आज की बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पूरी हेयरिंग में वो ये थी जब ख्वाजा हारिस से इसरार किया गया कि क्या आपका केस नैब को रेफर कर दीजिए, तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है। तो सवाल मैं माइजा हमीद से भी ये पूछना चाहता था जिनको उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या मुस्तबिक नवाज अब ये फैसला कर बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट से निकल के बात ट्रायल कोर्ट में चले जाए और नैब इसकी कार्रवाई करे, इसकी तहकीकात करे और उसके बाद मुस्तबिक नवाज कोई अपना जवाब निकाले। ये डिलिंग टैक्टिक्स हैं। अभी तक एतराज़ात जो हैं वो इसहाक डार और नवाज शरीफ की जानब से आए हैं, अभी तक एतराज़ात मरियम नवाज या हुसैन यासिन नवाज की जानब से नहीं है। अब वो देखना है कि कल अब आज ख्वाजा हारिस इस तरह के वो अपने दलाइल कल मुकम्मल कर पाकिस्तान लेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शुक्रिया चौर साहब। सर, आज की समाअत भी हमने देखी, कल फिर समाअत होगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे हैं, यकीनन आज के रिमार्क्स तो आपकी फेवर में, लेकिन रिमार्क्स कुछ होते हैं, फैसला कुछ आ जाता है। अभी तक की कार्रवाई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन है सुप्रीम कोर्ट की? देखिए मुतमईन तो है, बजाय सिर्फ सवाल इसके कि 126 दिन पहले केस में लगे हैं, फिर 60 दिन इसमें लगे हैं, तो 186 दिन के करीब जो है वो अब ये केस चल रहा है। और अभी भी जो नवाज शरीफ साहब के हामी है उनको लग रहा है कि इसमें जो ट्रायल है वो उनको जो फेयर ट्रायल की शर्तें हैं उनको अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही। तो अब हमें समझ नहीं आ रही है कि इसके बाद क्या हो कि फेयर ट्रायल जो है वो लगना शुरू हो। अब इसमें मामला ये है कि जो ट्रेल है, मनी ट्रेल है, वो बहुत जो है वो पहुंच गई है, अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है और हमें उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में इसका फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। और इतनी बड़ी एविडेंस जो अब तक सामने आ चुकी है, प्लेथोरा ऑफ एविडेंस अब सामने आ गया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और उनके जो कारनामे हैं वो सब के सामने आ गए हैं। तो अब तक तो यही रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन और फिर नैब को रेफरल, नैब कोर्ट को जो केस है वो भेजा जाएगा। अच्छा फवाद साहब, सुल्तान शाह मुखातिब हूं आपसे, 2 सवाल हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि जश्न मनाया जाएगा अगर फैसला हक में आ जाता है, और दूसरा ये कहा कि मैं कॉल लूंगा कारकुनान को। तो ये सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होने की स्टेटमेंट है, इसको भी थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा। और दूसरा, नैब की पे अगर बात चली जाती है, ट्रायल कोर्ट पे बात चली जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिठाइयां बांटेगी या उसके बाद एक नई स्ट्रेटेजी का ऐलान किया जाएगा? दोबारा बोलिएगा। फवाद साहब, सवाल यह कि जब इमरान खान साहब ने 2 बयान दिए, इमरान खान ने कहा कि कारकुनान को जश्न मनाने की कॉल दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर फैसला हक में आ जाता है, और कहा कि या तो फिर एहतजाज के लिए तैयार हो जाए तो कारकुन, ये जो स्टेटमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होने की कहीं कोशिश तो नहीं की जा रही? और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट नैब को रेफर कर देती है सारा केस, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इमरान खान ने जो कॉल की बात की थी वो नवाज शरीफ साहब के रेजिग्नेशन डिमांड के हवाले से की थी, और जैसा कि आपको पता है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि या तो वो रिजाइन करेंगे या फिर हम जो है वो कारकुनों को कॉल देंगे उनके रेजिग्नेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एविडेंस जो है वो उनके खिलाफ आई हुई है और उनको तो खुद ही कुछ जो है वो ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जाहिर है कि एहतजाज होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि नैब को रेफरल हो जाए, तो बिल्कुल नैब को तो रेफर होना ही होना है, क्योंकि ट्रायल जो है
वो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं करना, वो तो नैब ने ही करना है। डिस्क्वालिफिकेशन होगी प्राइम मिनिस्टर की और उसके बाद ये केस नैब को रेफर किया जाएगा और यही प्रोसेस है जो फॉलो होगा। अच्छा चोर साहब, ये वही नैब है जिस पर आपको भी तब यही मैं उसामा जी। कलामी के बारे में यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बगैर नैब को भेजा जाएगा, जो सुल्तान शाह का सवाल था, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजूर होगा? देखिए, जितनी एविडेंस अभी तक सामने है उससे तो ये बात मुमकिन नहीं लग रही कि डिस्क्वालिफिकेशन के बगैर जो है वो रेफर होगा। डेफिनेटली डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ही ये रेफर होगा। और अगर नैब को रेफर हो जाता है, पहली बात तो ये है कि वैसे ही बड़ी नामुनासिब बात है वज़ीर आज़म के लिए, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालने जा रहे हैं कि वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करे। और उनको ये गलत फहमी है कि इस तरह से वो शहीद बनने की कोशिश करेंगे। पता नहीं कौन है उनके एडवाइजर जो उनको बता रहे हैं कि इस तरह से वो एक सियासी शहीद बन सकेंगे। वो बिल्कुल भी सियासी शहीद नहीं बन सकेंगे और उनके जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होगा। लेकिन अगर जो है वो जहाँ तक नैब की आप बात कर रहे हैं तो ये नैब कोर्ट को रेफर होना है। तफ्तीश तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। चोर साहब, ये वही नैब है, डिस्क्वालीफाई करना तो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है और आप बता रहे हैं कि इतने एविडेंसेस हैं, लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। लेकिन ये नैब वही है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह चुकी है कि नैब तबाह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अपने रिमार्क्स हैं कि नैब फोत हो चुका है, अगर नैब ने काम नहीं करना तो इसे बंद कर दिया जाए। अगर ये तमाम तर चीजें मद्देनजर रखते हुए आप फिर भी, और जेआईटी से पहले भी, बिल्कुल सुल्तान सही जानिब इशारा करें कि जेआईटी बनने से पहले भी आपने तहफ्फुजात का इजहार किया था कि एक 17-18 ग्रेड के अफसरान प्राइम मिनिस्टर से कैसे पूछेंगे, लेकिन अभी आप उसी जेआईटी को लेकर बड़े मुतमईन हैं और उसकी रिपोर्ट को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नैब पर भी क्या यही आपके तहफ्फुजात अभी भी बरकरार हैं या फ्यूचर में होंगे? अच्छा, पहली बात तो यह है कि नैब कोर्ट अलहदा है और नैब अलहदा है। तो आप पहले अपना ये फर्क जो है वो अपने जहन में रखिए। नैब कोर्ट जो है वो अदालत है और अदालत को केस जो है वो भेजा जाना है। नैब जो है वो एक तफ्तीशी इदारा है जिसके पास तफ्तीश के लिए जाता है। जो तमाम एतराज़ात हैं, ये जो आपने तमाम गुफ्तगू की है, वो नैब के बारे में है, नैब कोर्ट के बारे में नहीं है। नैब कोर्ट तो जाहिर है कि अदालती प्रोसेस है और उसमें सारे जजेस बैठे हुए हैं। सो आपकी जो नैब का मामला है वो तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो तो ख़त्म हो गया है मामला, और वहाँ पर जो नैब का जो तफ्तीश का अमल है वो तो जेआईटी ने टेक ओवर कर लिया है और जेआईटी ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी है। तो नैब का जो मामला है वो तो उससे निकल गया है। अच्छा चोर साहब, आखिर में जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के हक में आए या अपोजिशन के हक में आए, होल हार्टेडली कबूल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, फैसले जो है वो कबूल किए जाते हैं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और वो आप कहें कि आप अपना उसको कबूल करेंगे या नहीं कबूल करेंगे। वो कबूल करने या ना करने का सवाल ही नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है, आपको पसंद हो, अप्रूव आप करें ना करें, वो आपको मानना ही पड़ता है। मानना ही पड़ता है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है और भरपूर तर्जुमानी करते हैं आज हमारे प्रोग्राम में भी। लेकिन फवाद चौधरी साहब का कहना था कि फैसला जो भी है सुप्रीम कोर्ट का, आप मानना चाहें या ना मानना चाहें, आपको मानना पड़ता है। अच्छा, इसी बारे में बात करेंगे। सुल्तान, एक ब्रेक लेते हैं, फिर तफसीलन इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Life is hard. Is this hard? Full of dreams, challenges, actions, drama, darks, lights. Live an extra mile. Berlin Petroleum. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation.
एक बार फिर से नाज़रीन आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। जैन अली और सुल्तान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, एक बार फिर से आपकी जानी बातें। आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि JIT को जो एक बनाया गया था, आप भी कोट कर चुके हैं कि हुक्मरान जमात को खुसूसन शरीफ खानदान को ये मौका दिया गया था कि अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ मामला तभी क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लें। लेकिन आज फिर ख्वाजा हारिस साहब अगर कहते हैं कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो सबूत देंगे, मौके और कितने दिए जाएं फिर कोई सबूत आएगा सामने? मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है वो उसामा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वकील जो हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनके पास भी इस वक्त मौजूद नहीं होगा, चूँकि ये कोई पहली दफ़ा हमें ये स्टेटमेंट नज़र नहीं आई। हमने देखा 2 महीने जब JIT रही, जैसे सुल्तान शाह ने भी इशारा किया था कि वज़ीर आज़म साहब जब JIT में पेश हुए थे, उसके बाद बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैंने तमाम सबूत दिए हैं। उससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये स्टेटमेंट रहा है कि हम सबूत देते रहे हैं, खा वो लंदन फ्लैट्स हों, वो और जब JIT रिपोर्ट पेश हुई, एविडेंसेस जो लिखा हुआ था, मरियम साहबा ने ट्वीट किया, वो ट्वीट एविडेंसेस की ट्रॉली देख ली जाए, और उन्होंने खुसूसन इशारा किया कि 1965 से लेकर वो तमाम हमने सबूत दे दिए हैं। तो वो सबूत क्या हैं, वो सबूत कहाँ हैं, वो सबूत असली हैं, जाली हैं, वो क्या हैं सबूत? और इस सब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसामा, देखें आपने देखा होगा जिस दिन से JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, हर बंदा उसको डिस्कस कर रहा है। अब तो इतनी आसानी हो गई है कि हर बंदे के मोबाइल फ़ोन में वो JIT रिपोर्ट मौजूद है, हर बंदा उस पर क्रिटिसाइज भी कर रहा है, सोशल मीडिया उठाकर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें। देखें बात ये हुई कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशरी ऑनर हैं या ट्रस्टी हैं। JIT की रिपोर्ट में आ गया कि वो नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशरी ऑनर हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब के अपने नाम पर एक ऑफशोर कंपनी निकल आई, फिर वो जो UAE हुकूमत का लेटर निकल आया। लेकिन ऑफशोर कंपनी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर नहीं है, वो कंपनी में आज भी उन्होंने क्लियर किया कि ऑफशोर कंपनी नहीं है उनकी, उसमें अगर अकामा जो जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं ऑफशोर कंपनी उनकी नहीं। उसमें ये भी था कि वो UAE में मुलाजमत करते रहे हैं, वो मुलाजमत वाला। लेकिन इसमें मैं क्लियर कर दूं जैन, जबल अली जो दुबई का वो एरिया, उसमें ऑफशोर कंपनी होती नहीं है। अगर आप इस पे रिसर्च करें तो वहाँ ऑफशोर कंपनी का तस्वर नहीं है। टैक्स फ्री जोन वो जरूर है, लेकिन ऑफशोर कंपनीज वहाँ नहीं है। तो ये इस पे क्लैरिफिकेशन बात अभी तक हमें समझ नहीं आई। ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी मेरा ख्याल है अभी तक क्लियर नहीं की गई। अगर तो ये तमाम दस्तावेजात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या रहनुमाओं को यकीन है कि ये जो JIT की रिपोर्ट है ये जाली है, ये बदनीयती पर मबनी है, ये रद्दी है जो कि वो कह रहे हैं, तो इस पर तो JIT के ऊपर कितने सवालात खड़े होंगे, तूफान बरपा होगा, क्योंकि ये इसका मतलब है कि वो तमाम इसके JIT के फ्यूचर के हवाले से मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सुल्तान, जैसे जैन अभी इशारा कर रहे हैं कि JIT पर जो तनकीद हुई, लेकिन ये रिवर्स हुआ है सारा मामला। अगर देखा जाए, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT बनाने का हुक्म दिया गया था, तब हुक्मरान जमात, हमने देखा हुक्मरान जमात के तर्जुमान कह रहे थे, अपोजिशन मुखालिफत कर रही थी कि JIT नहीं बननी चाहिए, 17 ग्रेड के अफसरान क्या तफ्तीश करेंगे, लेकिन तब हुक्मरान जमात कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है JIT को माने। लेकिन अब मामला रिवर्स हुआ है और उसके बाद मिठाई भी बांटी गई। बिल्कुल, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। JIT की फाइंडिंग में जो मुस्लिम लीग नवाज को इतराज़ात है उस पर भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि JIT ने जो एविडेंसेस सबमिट किए हैं उसमें अगर आप JIT की रिपोर्ट देखें, जो लेटर्स उसमें लगाए गए उसमें लिखा हुआ है कि दीज डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी सबमिटेड इन एनी कोर्ट। वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस तरह हम कल भी बात कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन ली, मुसलसल जो ट्रांसमिशन चल रही है उसमें हमारी कोशिश ये है कि लीगल साइड को भी डिस्कस किया जाए। तो जो MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की गई है वो भी अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके खिलाफ है। आप प्राइवेट फर्म्स को हायर करके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नहीं हासिल कर सकते, आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्ता करना पड़ता है। ये मुस्लिम लीग नवाज की नहली, यहाँ मुस्लिम लीग नवाज की जो लीगल टीम है वो मार खाती है। जिस तरह आपने अभी खुद ही इशारा किया, जब JIT बनी तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटी गई, मिठाइयाँ बांटेंगे और ये कहा गया कि जीत हो गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वो ट्वीट भी आया कि हक की जीत होती है। तो उसके बाद ये सिलसिला का आगाज हो गया। लेकिन उसामा, जिस तरह फवाद अभी हमारे साथ लाइन में मौजूद थे और आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया उनसे, आपने पूछा कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर फैसला आता है, आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या खिलाफ में, उसको कबूल किया जाएगा। तो फवाद ने कहा कबूल किया ही जाता है और कबूल कर लिया जाता है, करना पड़ता है। लेकिन आप जरा हिस्ट्री में चले जाएं।
जब करप्शन का जब इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं वो रिग्ड हुए, उसके बाद जो कमीशन बना उसने फैसला दिया, उसमें कहा गया कि लार्जली जो इलेक्शन थे उसमें हमें जो खामियां थी वो नजर आई, लेकिन उसमें जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। उसके बाद भी टिल टुडे इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ ने इलेक्शंस रिग्ड किए और दीगर सियासी अपोजिशन जमातें भी ये इल्ज़ाम लगाती हैं। आप माजी में देखते हैं जिस तरह इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस है तो इमरान खान साहब उनके बहुत ज़्यादा गुण गाते थे और जिस तरह ही आफ्टर रिटायरमेंट उनके खिलाफ एलिगेशन लगना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन की आप बात कर लें, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब को तरीके इंसाफ की कंसेंट से लगाया गया, जब वो रिटायर हो गए उसके बाद उन पर भी इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए। तो ये देखना बहुत जरूरी, जो मैंने सवाल किया था फवाद से कि इमरान खान ने कॉल दी है कि वो कारकुनान को कहेंगे कि आके जश्न मनाएं और दूसरी तरफ कारकुनान से मुतालबा करेंगे कि वो आए रहें सड़कों पे आए और आके वो शफकत महमूद साहब मेरे साथ थे सुल्तान, तो यही सवाल यानी जो खान साहब ने कहा कि या तो जश्न मनाएंगे या इंसाफ को कायम करने के लिए कारकुनान को कॉल दूंगा, तो उनका कहना था कि जो मुस्लिम लीग नवाज की हिस्ट्री है जो कि एक फेज है, यकीनन इसे एडमिट करना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, उन्होंने कहा कि इस किस्म की अगर सूरत हाल पैदा होती है तो उसे काउंटर करने के लिए हम अपने कारकुनान को बुलवाएं। लेकिन उसामा अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार नहीं देती नवाज शरीफ को, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको नाअहल करार नहीं दिया जाता और नैब कोर्ट्स में मामला भेज दिया जाता, तो नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म रहते हैं, तो उसके बाद क्योंकि मामला अदालत में है, अभी तहकीकात होनी है, अभी फैसला होना है, तो इमरान खान फिर एक कॉल दे देंगे। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नवाज के वफाकी वज़रा को रोका गया कि वो बाहर आके मीडिया टॉक ना करें, क्योंकि उसके साथ साथ इमरान खान को भी रोका गया। एक कोर्ट अंदर लगता है और एक कोर्ट बाहर लगता है। आज इसके और ये दोनों फरीक हैं, अपोजिशन है या हुकूमत है, दोनों, इसमें कोई हैरान शर्मिंदा होने वाली बात नजर है कि कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के बाहर आमने सामने थे। वजीर दाखिला साहब के बारे में खबर ये आ रही है कि उनको कमर में तकलीफ है और वो आराम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल कौन करेगा? कल अगर बड़ी तादाद में कारकुनान फिर सामने आ जाते हैं, वहां कोई मिसहैप हो जाता है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, चूंकि सुल्तान शाह जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से उनके साथ हैं, खान साहब के साथ भी मुलाकात में रहते हैं। देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि अगर JIT की रिपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में होती, एक लम्हे के लिए ये सोचें, और सुल्तान शाह इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगर JIT की रिपोर्ट में ये लिखा होता कि जो इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी या शेख रशीद साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं वो गलत हैं, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि मुल्क में एक तूफान बर्पा किया होता। इस वक्त हम लोग भी सड़कों पे होते और कवर कर रहे होते हैं तमाम तर जलसे जुलूस, क्योंकि तब ये इल्जाम लगता था कि JIT सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इशारा किया है, अगर ये रिपोर्ट अगेंस्ट आ जाती दीगर फरीकैन के और हक में आ जाती हुक्मरान खानदान के, तो फिर हुक्मरान खानदान की जो तर्जुमान है, ये जिन्होंने JIT को छोड़ा नहीं है किसी भी तरह से निशाना बनाने की, ये क्या करते? ये किस मुंह के साथ फिर मीडिया पे आते और JIT की तारीफ करते या अपने हक में खुशियां मनाते? ये हमारी ना रवायत रही है, इसको खैर मेरा ख्याल है इतना हमें नहीं डिस्कस, ये हमारी रवायत रही है कि जिसके खिलाफ भी फैसला आएगा वो तहफ़्फ़ुज़ात तो जरूर है करेगा, लेकिन जिस तरफ मैंने इशारा किया ना कि उस टेम्परेचर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो नेचर है और जब मूड है सियासत में, वो हमें काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। और जो जिस तरफ सुल्तान शाह ने इशारा किया कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था इलेक्शन रिगिंग को प्रोब करने के लिए, उसका भी जब डिसीजन आया तो इमरान खान साहब ने TV पे आकर कई दफ़ा कहा है कि मैंने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उसको कबूल किया। तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए कि 140 के करीब जुडिशल कमीशन ने निशानदहियां भी की थी कि ये फ्लॉज रहे हैं, लेकिन बहरहाल फैसला उन्होंने तो कबूल करना चाहिए था ना। मैंने इसी तरफ इशारा किया कि अगर JIT जो है वो हुक्मरान जमात के हक में ये रिपोर्ट लिख देती तो इस वक्त इस्लामाबाद में धरने जारी होते, इमरान खान साहब दिन में 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, तो ये भी हमारे सामने ही है, ये कोई पुरानी बात नहीं। और सुल्तान शाह इससे बखूबी वाकिफ हैं। सुल्तान अगर बात कर ली जाए अब JIT रिपोर्ट के हवाले से, उसे मुस्तरद करना या उसे कबूल करना, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है, मेरा ख्याल है इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला उनका है, लेकिन हम अगर बात कर लें मुस्तरद कर दी जाती है रिपोर्ट, हुक्मरान खानदान चाहता भी है, अगर मुस्तरद हो जाती है तो ये जो एक लंबी एक्सरसाइज थी, 2 महीने JIT को जुडिशल एकेडमी में हेडक्वार्टर दिया गया, वहां पर पेशियां होती रहीं, इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है?
देखिए उसामा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जो उन 3 जजेस ने ये फैसला किया कि जो 2 जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे देना चाहिए, और 3 जजेस ने फैसला किया कि अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि JIT बनानी चाहिए, और JIT बनी। JIT ने इन्वेस्टिगेट किया और अपनी एक रिपोर्ट, अपनी फाइंडिंग दे दी, जिसको अभी तक मुस्लिम लीग नवाज ये कहती कि कंप्लीट रिपोर्ट नहीं दी गई, वॉल्यूम 10 को अभी तक खोला नहीं गया। जैन जिस तरह निशानदेही कर रहे थे, सुल्तान एक बार फिर से आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। इमरान इस्माइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप। आज तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, हमने सारे रिमार्क्स भी देखे जजेस के। कल फिर समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान अभी फवाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया टॉक में भी कहा कि अगर नैब को रेफरेंस भेजा जाता है तो हमें कोई मसला नहीं है। ये रेफरेंस भेजने की पार्टी पॉलिसी है या सिर्फ फवाद चौधरी का एक अपना ही बयान था ये आज का? नहीं, देखें, बात यह है कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स रहे हैं इस मामले में, उसको सारी चीजों को अगर यकजा करें तो देखें कि कहाँ से गॉडफादर और उसके बाद सिसिलियन माफिया, उसके बाद JIT की रिपोर्ट, बाकी 2 जजेस की कमेंट्स, और उसके बाद ये जो 3 जजों ने JIT बनाई और JIT के ऊपर इन्हिसार उनका जो था वो सारा बेसलेस हो जाएगा अगर ये कहीं किसी और तरफ जाता है मामला। बात यह है कि अगर इस तरफ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कोई इतराज नहीं है कि जुडिशरी जो भी फैसला करती है, जिस तरह भी जुडिशरी इसको लेकर चलती है, वो मामला ठीक अपनी जगह बिल्कुल बरकरार रहेंगे। हमें जुडिशरी के किसी सूरत किसी फैसले पे, चाहे वो PTI के खिलाफ हो, PTI के साथ, अव्वल तो PTI का मामला ही नहीं है इसमें मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस। लेकिन ये इमरान साहब, ये सवाल हमने भी फवाद चौधरी के सामने रखा। बड़ी अच्छी बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो माने हम, लेकिन फवाद चौधरी कह रहे थे कि जो भी फैसला हो, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको मानना पड़ता है। होल हार्टेडली क्यों नहीं कहते कि हम मानेंगे फैसला, चाहे जो भी आए, फरीकैन के हक में आए या हुक्मरान खानदान के हक में आए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो वाहिद जमात है या शख्स है जो ये कह रहे हैं पहले दिन से मुसलसल कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया था ना कि JIT बने, वो PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं था। उस वक्त भी PTI प्रोटेस्ट पे जा सकती थी। PTI की ख्वाहिश तो ये थी कि उस वक्त नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाता। PTI की ख्वाहिश तो ये थी कि मेजोरिटी से या यूनानिमसली जुडिशरी से ही डिसीजन आना चाहिए था कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो। जो 2 जजेस ने डिसीजन दिया था, हमारी ख्वाहिश ये थी कि 5 में ही दे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला आए, नहीं आया। हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया कि जी 2 जजेस ने कहा कि जी ये इन्होंने गबन किया है मुल्क में, ये गॉडफादर हैं, सिसिलियन माफिया हैं, इनका ऑपरेशनल स्टाइल जो है वो अल पचीनो से मिलता है। तो उसको हमने अपहेल्ड किया। हमने कहा ठीक है, चलें, 2 जजेस ने ये फैसला दिया, 3 जजेस को शक है, वो अपने शकूक दूर कर लें। हमने फिर जुडिशरी का साथ दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो हमेशा जुडिशरी के साथ खड़ी होती है। मुस्लिम लीग नून की तो हिस्ट्री ये रही है। 1997 में इन्होंने जुडिशरी पे फिजिकली हमला किया, ब्राइबरी केस में ही गए, जैसे सजाद अली शाह के टाइम पे आपको याद होगा, सूटकेस भर भर के जुडिशरी पर पहुंचे थे किसी जज को पैसे देने। वो सारी चीजें हमें आज भी याद है, हम भूले नहीं है। और ये अगर ये समझते हैं कि अभी ये दोबारा 1997 आ जाएगा और ये फिर जुडिशरी पे हमला करेंगे, तो ये अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इनको करने नहीं देगी। इमरान साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तो होगी पनामा पे बात आपका, क्योंकि ताल्लुक भी कराची से है, तो एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, क्या नाज बलोच नॉन एक्टिव मेंबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मासूमाना सवाल तो कोई और करता है, लेकिन बहरहाल आपने कर लिया तो मैं बताया था, नाज बलोच बड़ी एक्टिव मेंबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और नाज बलोच इज अ लॉस टू PTI। सर, लेकिन वो खान साहब के बयान पे क्या कहेंगे फिर आप, जो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ वो छोड़ के चली गई, उसकी कोई जरूरत नहीं थी और नॉन एक्टिव मेंबर थी? और ये मेरा ख्याल है खान साहब को बताने की जरूरत है, जो आपने हमें इस वक्त बताया, ये खान साहब को भी बताने की जरूरत है। नहीं देखिए, नाज बलोच काफी अरसे से, पिछले कोई 4-5 महीने से हमें ये पता लग रहा था कि वो PTI से किसी पीपल्स पार्टी से किसी डीलिंग वीलिंग में मुलव्वस हैं, और उसके बाद से वो। लेकिन इमरान साहब, आखिर कुछ तो हुआ, जो आपको डिफेंड करते थकती नहीं थी, इमरान खान की पॉलिसीज का प्रचार करती थी, आखिर कुछ तो हुआ कि जिसे आप लॉस कह रहे हैं, खान साहब और शफकत महमूद के नजदीक वो एक आम कारकुन है, और फवाद चौधरी ने भी यही बयान दिया उसामा, बिल्कुल, कि वो एक आम कारकुन थी। अच्छा, लेकिन कदा कलामी की मदद, और फवाद चौधरी की अगर आप उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। जब उनसे ये पूछा गया कि नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी में शामिल होगी, तो उन्होंने कहा कौन नाज बलोच, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख सकते हैं।
शायद फवाद साहब ने इतनी पार्टीज बदली हैं कि शायद उन्हें जैन बिल्कुल नहीं पता होगा कि कौन है। खैर, इमरान इस्माइल साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जैन वापस आते हैं अपनी। सुल्तान, आपसे बात कर रहे थे हम इमरान साहब से पहले। अगर बात की जाए तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, JIT के अरकान पर इसमें कोई शक नहीं है, पहले अपोजिशन भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही, बाद में हुक्मरान ख़ानदान तो खुलकर सामने आया और उनके डिफेंडर भी खुलकर सामने आए। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला रहा, हसास इदारे के जो नुमाइंदे थे उन पर तनकीद की गई और प्राइम मिनिस्टर के वकील की जानिब से कहा गया कि इनका रवैया बड़ा जारहाना था, बड़ा एग्रेसिव था। तो ये जो तनकीद है, और ISPR के जो DG हैं वो अपने प्रेसर में वाजे कर चुके हैं कि साजिश पर बात करना भी मेरा ख्याल है फजूल है, इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। तो जो कल एतराज किया गया हसास इदारे के नुमाइंदे पर, उसे कितना संजीदगी से लिया जाए? अच्छा उसामा, इस पे पहले भी बात हो चुकी है। ये वो शख्स हैं जो हमारी इतलात के मुताबिक डॉन लीक्स की भी तहकीकात जिन्होंने की और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उससे मुलविस नहीं। लेकिन मैं एक बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो गॉड फादर और माफिया के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, ये इस वक्त हर बच्चे, हर आम शहरी के ज़ुबान पे, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हर कारकुन गॉड फादर और माफिया पे रेफर करता है। तो ये अल्फाज जब तक केस का पूरा फैसला नहीं आ जाता और उससे पहले ये अल्फाज आना, तो ये डैमेजिंग सिचुएशन थी मुस्लिम लीग नवाज के लिए। और जिस तरह बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के जो वफाकी वज़रा हैं वो भी बात ना करें, उनको रोक दिया गया। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ प्रैक्टिकल ग्राउंड जहां पॉलिटिक्स करनी है। एक है लीगल बैटल के साथ साथ आपको पॉलिटिकल बैटल भी खेलनी है। लेकिन सुल्तान, आपको पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल कदर है उस पॉइंट की, लेकिन हमें कुछ उस तरीके से काउंटर भी तो करते नजर नहीं आए हुक्मरान खानदान। 2 जजेस का ये फैसला था, फैसले के लिए रिव्यू में जाते ताकि पता चलता कि वाकई संजीदगी से लिया जा रहा है। 2 जजेस का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करते, इस पिटीशन दायर करते कि देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो लीगल टीम है उससे केस सही तरह हैंडल नहीं हो सका, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब से ये JIT की रिपोर्ट सामने है, उसमें जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है, डिबेट हो रही है, आप चाहे लीगल एस्पेक्ट ले लें, तज्जियाकारों से बात करें, आप इस पर रिसर्च करें, तो इस पर यही बात सामने आती है कि मुस्लिम लीग नवाज नाकाम रही अपनी लीगल बैटल को फाइट करने में। क्योंकि जो भी एतराज़ात पेश किए जा रहे हैं अभी, उसमें भी आज का दिन बहुत ज़्यादा आम था, आज एतराज़ात पे ज़्यादा बात नहीं हुई, कल की बात ज़्यादा थी जिसपे एतराज़ात बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए। आज का जो टैक्टिक था वो ये था कि शायद नैब को, अब मुस्लिम लीग नवाज भी ये चाह रही है कि नैब कोर्ट की तरफ ये मामला चला जाए और नवाज शरीफ को नाअहली से किसी तरह बचा लिया जाए। क्योंकि अब मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तो ये कह चुके हैं कि वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। और आज भी जो इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी नहीं होने जा रहे। इससे पहले और इसमें मेरा ख्याल है कि सुल्तान ने सही तरफ इशारा किया है। इसमें खाली लीगल बैटल ही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पॉलिटिकल बैटल भी इसको उस तरह नहीं खेला जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खेलना चाहिए था। सियासी तौर पर भी इस केस को उस तरह हैंडल नहीं किया गया। आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने जब तकरीर की असम्बली में आकर, उस टाइम जो भी हमने निशानदेही की कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, वो सारी बातें हुई। उसके बाद कौम से जब खिताब किया, साथ ही साथ जो वफाकी वुज़रा बयान देते रहे, देखें बिल्कुल कई किस्म के बयान। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने जिस तरह उसामा इशारा किया था कि ISI के नुमाइंदे की पर एतराज़ उठाया गया, तो ये जो सब कंट्रोवर्सी है ये हुक्मरान जमात ने खुद उठाई है। देखें, पहले दिन से ये कहा जाता रहा है वफाकी वुज़रा की जानिब से, जो हमारे पंजाब के सीनियर वुज़रा हैं उनकी जानिब से, कि भाई साजिश हो रही है, साजिश करने वाले मुल्क से बाहर हैं, साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, बंदूक लेके एक खानदान के, बिल्कुल ये भी कहा, ये भी बता दिया कि डायरेक्टर मुल्क से बाहर हैं, अदाकार अंदर है। मतलब इस तरह की हमें बातें सुनने को मिलती रही। तो ये भी बता देना चाहिए था कि फिर साजिश कौन कर रहा है। जब आपकी JIT में पेशियां हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को जो है वो आप ये दूर की बात नहीं है। आज मरियम औरंगजेब साहिबा जब मीडिया से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि खुफिया जासूस, मतलब बिल्कुल ऐसे, ये मैं वही कर रहा हूं ना कि सवालिया निशानात है हर लफ्ज़ पर। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बदकिस्मती से इस केस में हमें सुनने को मिला कि साजिश हो रही है, कौन शामिल है, बाहर बैरून मुल्क से कोई आ रही है डायरेक्शन, अदाकार इसके यहाँ पर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो तमाम इस केस को कंट्रोवर्सी बनाया है वो किसने बनाया? वो खुद मुस्लिम लीग नून ने बनाया है। ये साजिश का अल्फाज कोई मैंने, ये सुल्तान ने, उसामा आपने, ये किसी ने इस्तेमाल और हम इंतजार कर रहे हैं जैन के वो जो गॉडफादर के, जो सिसिलियन माफिया के, जो अगर जजेस साहिबान ने अपनी समझ के मुताबिक जो लफ्ज इस्तेमाल किया, आप चैलेंज क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में? रिव्यू का हक आपके पास मौजूद है। 2 जजेस तो अपना फैसला दे चुके हैं, इन 3 के फैसले का इंतजार है। जिन 2 ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, आप रिव्यू में जाए, उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते? रिव्यू में जाने के लिए तो सामा खाली ये अल्फाज नहीं, बहुत कुछ है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जाना चाहे, फिर वही बात है ना कि अभी तक
आप सबूत कहाँ पर दिए, आपने कौन सी अदालत में दिए, क्या सबूत दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबूतों को माना नहीं माना। देखिए रिव्यू में जाने के लिए तो फिर मैंने जैसे पहले मैं कह रहा था कि जो लेटर्स हमारे सामने हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, वो तो फिर तमाम ही के तमाम आप चैलेंज कर सकते हैं, उनके तमाम को आप वो कर सकते हैं कि भाई साहब ये भी जाली है, ये भी जाली है, जो अकामा नजर आया वो भी जाली है, जो वीजे की एप्लीकेशन फॉर्म दिया वो भी जाली। इन्हें चैलेंज भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। सुल्तान, अगर आज की हेयरिंग हुई, चैलेंज कब करेंगे, कहां करेंगे? सुल्तान, जो आज हेयरिंग हुई उसमें अगर आप बेहतर जानते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसला देना है, लेकिन जिस तरह से आज आर्ग्यूमेंट्स थे, आपको लगता है क्योंकि ऑथेंटिक आर्ग्यूमेंट था, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जिस मुल्क से डॉक्यूमेंट आए हैं उस मुल्क की इंटीरियर अफेयर्स की मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगर यूए की इंसाफ की जो वजारत है वो एक लेटर दे देती है तो क्या उस वजारत के लेटर को भी अटेस्टेशन की जरूरत है? मतलब टेक्निकलिटीज के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप? खुल के मुकदमा लड़े। उसामा, देखें जिस तरह मैं आपको पहले कहा कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून है उसके मुताबिक आपको गवर्नमेंट से रब्ता करना पड़ता है, जबकि जीआईटी में जो प्राइवेट फर्म्स थी उनसे रब्ता किया। अब इस पर भी एक एलिगेशन है मुस्लिम लीग नवाज का, वो ये कहते हैं कि जो कुछ सॉलिसिटर्स यूके की फर्म है जिससे शवाहिद मांगे गए, जिसको कहा गया कि असिस्ट करे, उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है, एक एक्टिव मेंबर है, उनसे तो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा गया कि वाजिद जियाद साहब जो कि FIA के और GIT के सरबराह, उन्होंने अपने कज़न से लीगल असिस्टेंस जो उनकी फर्म से हासिल की। तो एतराज़ात तो सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ख्वाजा हारिस के भी जो दलाइल थे वो उस तरह उतने काफी फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिराजुल हक साहब, जिस तरीके से पैनामा GIT की रिपोर्ट आई उसके बाद हुक्मरान खानदान ने उसे चैलेंज किया, आप भी एक फरीक हैं इस केस में, तो अभी तक की समातों से, अभी तक की हेयरिंग से और अभी तक की तमाम तर कार्रवाई से, खा वो GIT की हो या सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच की हो, जमात इस्लामी मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसलिए अदालत में गए हैं कि हम अदालत पे एतमाद रखते हैं, और फिर अदालत में जब GIT बना ली तो उसको भी हमने वेलकम किया, उस पर एतमाद किया। और ये GIT सिराज साहब आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं, कुछ साउंड में प्रॉब्लम है, आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं। सुल्तान, आप बात कर रहे थे, आप बात कीजिए, फिर सिराज साहब से दोबारा से बात करते हैं। उसामा, सिराज साहब से भी रब्ता, तो उनसे एक सवाल बल्कि आप जरूर पूछिएगा, मैं भी चाहूँगा अगर मौका मिले तो पूछिएगा कि सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के वकील थे वो कभी भी तैयार होके नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तब भी उनको रोका गया, और अभी जब GIT की फाइंडिंग्स के बाद दलाइल की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा जमात इस्लामी के वकील को कि अगर आपके पास दलाइल नहीं है तो आप प्लीज तशरीफ रखें, अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। तो जमात इस्लामी की लेकिन पटिशन क्या है, इसको डिस्कस करने की जरूरत है। और सुल्तान, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, जब सिराजुल हक साहब और इनकी जमात की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी, उस पिटीशन को रिव्यू किया गया था, उसमें तमाम लोगों के जिनका पैनमा में नाम था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लोगों का हम अभी फिलहाल नहीं कर सकते, होना सबका चाहिए, और इन अपनी पिटीशन रिव्यू करनी पड़ी थी, दोबारा से नए सिरे से नजर सानी शुदा पिटीशन दायर की थी इन्होंने। और इनकी सिराजुल हक और जमात इस्लामी का आज भी मुतालबा यह है कि तमाम जो लोग जिनके नाम सामने आए, जो करप्ट माफिया, उनके खिलाफ तहकीकात हो। लेकिन इमरान खान ने सिराजुल हक से रब्ता किया और सिराजुल हक को कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ पे स्टिक रहे, नवाज शरीफ का मुतालबा करें मुस्ताफ़ी होने का, नवाज शरीफ की करप्शन को एक्सपोज करें। तो जमात इस्लामी का अभी मुझे उम्मीद है कि सिराजुल हक साहब दोबारा मजबूत लाइन पर आ जाएंगे। जमात इस्लामी का रोल भी बड़ा क्रिटिकल है, ये देखना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज के ये हामी है, इधर अगर आप बात करें पनामा केस में तो उनके अगेंस्ट। अच्छा सुल्तान आ गए सिराज साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया सुल्तान साहब। सिराज साहब आप एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी की पॉलिसी के हवाले से, और जो एक हिकमत अमली है जमात इस्लामी की पैनमा केस को लड़ने के लिए अदालत उज़्मा में, हमें लगता है कि जमात इस्लामी कोई तगड़े तरीके से नहीं जा रही, गो कि आपका स्टैंस बड़ा जबरदस्त है करप्शन के खिलाफ सिराज साहब, लेकिन आप पहली पिटीशन दायर करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, दोबारा से नजर सानी शुदा पिटीशन दायर करते हैं, आप वकील चेंज करते हैं, लेकिन कल भी आपको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आपके वकील के पास दलाइल नहीं है तो तैयारी शारी कर लें। ये क्या मामला, तैयारी क्यों नहीं है जमात इस्लामी की? देखिए, आप हैं तो हमारे 5 रुकनी बेंच ने जो फैसले दिए हैं उसमें तमाम तर हवाले तो वही हैं जो हमारे वकील ने बड़े संजीदगी के साथ, तैयारी के साथ
दलाइल पेश किए थे, उसमें तकरीबन 5 के जजेस ने तो उसी पे बहस किया है और इसी पे बहस करके उन्होंने JIT बना ली है। बाकी हम यही समझते हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट में यही बात की है कि इस एहतसाब के लिए एक मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए। हमारा मौका वाकई यही है कि इस पनामा स्कैंडल में बाकी भी जितने भी लोग मुलव्वस हैं उन सबका मुआसबा कौम का मुतालिबा है। अच्छा, तो इतने जबरदस्त वकील हैं आपके सिराज साहब, तो फिर उन्होंने यकीनन आपको ये भी बता दिया होगा, हमें तो अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर कितनी प्रोलॉन्ग करेगी ये हेयरिंग्स। आपके वकील ने अगर आपको बताया कि कितना टाइम सुप्रीम कोर्ट और लेगी, आप हमें भी बताइए, हमारी भी रहनुमाई कीजिए, कितना टाइम लगेगा और पैनामा लीक्स का फैसला आने में? ख्याल में आप देखिए, जो सरकार के साथ कहने की चीजें हैं वो तकरीबन उन्होंने तमाम चीजें बयान की है और मेरा अपना ये ख्याल है कि तो अदालत भी चाहती है कि किसी वकील के साथ कोई लफ्ज बाकी ना रहे ताकि इत्मीनान हुज्जत रहे और कोई भी कल ये गिला न करे कि हमें नहीं सुनाया गया। इसलिए आज भी सरकारी वकील को सुना गया है। इसके बाद मरियम साहिबा के और हसन और हुसैन साहिबान उन तमाम के वकला को वो सुनेंगे और मेरे ख्याल में आखिर में डिसीजन आएगा और ये डिसीजन करप्शन के खिलाफ होगा। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हमारे साथ मौजूद थे और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ दे रहे थे। उनका कुछ गला भी ख़राब था तो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सके। ज़ैन, एक बार फिर से आते हैं, अब ये तो टेक्निकल बातें हम कर रहे थे अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन अगर पॉलिटिकली बात की जाए उस पर हम खुल के बात भी कर सकते हैं क्योंकि कानून के मुताबिक, क्योंकि उसकी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं। अगर सियासी मैदान की बात की जाए, हमने देखा कल काफ लीग भी अचानक से मैदान में आ जाती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर कमर जमान कारा भी आ जाते हैं सैयद खुर्शीद शाह के साथ। तो क्या इनको भी एक उम्मीद है, क्या इनको भी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ लग जाएगा अगर हुक्मरान खानदान के खिलाफ फैसला आ जाता है? देखें, कल भी हमने इस पर बात की थी उसामा कि जो आपने जिस उम्मीद का जिक्र किया है या इजहार किया है, वो उम्मीद मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि ज़ाहिर है दूसरी बड़ी सियासी जमात थी, उसकी वो उम्मीद दम तोड़ गई है। अब से कुछ देर पहले मेरे और सुल्तान से भी किसी साहब ने ये सवाल किया था कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी, तो हमने उसको यही जवाब दिया था जो कल हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसामा बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है इस पनामा केस में फरीक ना बन के। बिल्कुल। बहरहाल आज हर बंदा इस बात को कह रहा है कि जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, शेख रशीद साहिब हो, जो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनको क्रेडिट भी जा रहा है, मीडिया भी दे रहा है। ज़ैन, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। सुल्तान, आखिरी आपके कमेंट्स, केस कब तक, क्योंकि एक ही बाम है, कब तक फैसला आएगा, आपके जरा क्या बताते हैं और लीगल एक्सपर्ट से अगर आपकी बात हुई हो? अच्छा उसामा, इसमें अभी वक्त लग सकता है क्योंकि अभी जिस तरह सिराजुल हक साहब ने भी आखिर में बड़ी अच्छी बात ये की कि अभी हुसैन नवाज़ के, हसन नवाज़ के, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के वकला ने बात करनी है और उसके बाद फिर ये देखना है कि आया सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये कहा कि JIT के जो अभी मज़ीद जो एविडेंसेस हैं वो भी अभी आ रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट जो मुतालबा करी है गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी के जो वॉल्यूम 10 है उसको खोल दिया जाए तो इस पे ऐसा लग रहा है कि शायद मजीद वक्त लग जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम 10 खोल के दे दिया जाता है फरीकैन को तो उसके बाद यकीनी तौर पे उस यानी अभी एक लंबा टाइम है क्योंकि अभी कोई दरख्वास्त नहीं है। शुक्रिया सुल्तान आपका, ज़ैन आपका और जो भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे, पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद थे, पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद थे, उन सबका शुक्रिया। नाज़रीन, पैनमा के हवाले से, खुसूसन पैनमा अमल दरामद के हवाले से आप तक जो लम्हा बलम्हा अपडेट्स हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। कल समात के बाद और समात के दौरान भी आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।